प्रिय बंधुओं, 2 मई को मैंने हरपुर कबीर मठ थाना मोहली जनपद संत कबीर नगर के बाबत कि एक वीडियो बनाया था, जो कि मैंने कई अधिकारियों और पत्रकार बंधुगणों के पास में उसे भेजा था। कई पत्रकार बंधुओं का मेरे पास फ़ोन भी आया। मैं हकीकत बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पूरा प्रकरण क्या है। पूरा प्रकरण ये है कि यहाँ के पूर्व महंत सर्वजीत दास जी थे। उनके द्वारा मुझे हरपुर कबीर मठ का महंत नियुक्त किया गया था और मैं यहाँ आकर के उनके कार्यक्रम में भंडारा किया और देख रेख तब से कर रहा हूँ। उस समय राम प्रसाद भी मेरे साथ में था। इसने यहाँ षड्यंत्र रचा, चाल चला और मेरा जो दस्तावेज़ था वो सब चोरी कर लिया था। चोरी करने के बाद में यह खुद को अपना 15 तारीख को यहाँ पर यह खुद को महंत घोषित करवाने के लिए गांव के कई लोगों को षड्यंत्र में ले लिया। मैं यहाँ लगातार कार्यक्रम करते आया हूँ और यहाँ आश्रम के विकास में अपना योगदान देते आया हूँ। इस आश्रम का इतिहास ये है कि यहाँ के महंत पूर्व में घीसा साहब थे। घीसा साहब के बाद में उनके शिष्य हरिभजन साहब थे। हरिभजन साहब के बाद में महंत रामदास जी थे। रामदास जी यहाँ पर बहुत पराक्रमी संत थे। उनके द्वारा आश्रम की अच्छी कि व्यवस्था बनी, वह यहाँ निर्माण कार्य भी करा रहे थे। और यह देईसाण के बगल में ग्राम दुबौली खुर्द है, वहाँ भी कबीर आश्रम की ज़मीन सोमई के 7 पुत्रों ने अवैध रूप से घीसा साहब के मरने के बाद अपना नाम अंकित करा लिया था, जिसमें ग्राम प्रधान के द्वारा आपत्ति किया गया और महंतों के द्वारा आपत्ति करने के बाद में उस संपत्ति का अधिकार अपने मठ के पक्ष में आया। उस समय 2006 में महंत रामदास जी थे। उनके पक्ष में कि आदेश ही होने वाला था कि वो दुबौली खुर्द के संपत्ति के लिए ग्राम अकेलवा के चौधरियों ने मिलकर के और हरपुर के भी जो लालची लोग थे, उन लोगों ने मिलकर के महंत रामदास जी की हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद में आरोपी पकड़े गए, कुछ लोग बचा लिए गए, कुछ लोग बच गए उसमें। उसके बाद में जो आरोपी पकड़ा भी गया, जो लोग गवाह थे उन लोगों ने गवाही भी नहीं दिया। इस कारण से हत्या करने वाला व्यक्ति वह बरी हो गया। बरी हो करके आज खुलेआम घूम रहा है। उसको यहाँ पर लोग पैसे दे करके इस्तेमाल करते हैं। जहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी करनी होती है वहाँ साइड से इस्तेमाल कर लिया जाता है।
यही प्रक्रिया जो रही है। मैं यहाँ पर जब आया तो यहाँ की स्थिति बहुत डमाडोल थी, लोगों की मनमानी थी। लोग खेत को जोतते बोते थे, लेकिन लोग मनमानी फसल काट करके उठा ले जाते थे। कुछ लोग आधा के नाम पर थोड़ी फसल ले आके दे जाते थे, कुछ लोग मिला करके खूंटी आदि उसमें भर करके दे जाते थे। इन कारणों से मैंने मठ का कार्यभार अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। उसके बाद में यह लोग मेरे विरोध में आना चालू हो गए, जिसमें ग्राम प्रधान का भतीजा लोग भी खेत जोतते थे, 3 बीघा फ्री में जोतते थे। और मैंने जब मना किया तो वो लोग ज़बरदस्ती जोत दिए, 2 लोग को और जोतवा दिए। उस पर मैंने आपत्ति किया। आपत्ति करने के बाद में खेत को रोक दिया गया। लेकिन बाद में उन लोगों का टट्टर जो है कि खिंचवाने की बात मैंने की थी उस समय, और थाने पर बुलाया गया, महुली थाने पर। लेकिन बाद में उन लोगों ने सुलहनामा करवा दिया, और सुलह करने के बाद में खेत तो रोक दिया उन लोगों ने। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि राम प्रसाद दास को मेरे खिलाफ खड़ा किया। राम प्रसाद दास को खड़ा करने के बाद, राम प्रसाद दास को मैं बता दूं कि वह एक सत्य गोविंद बुला पंथ का साधु है, जो कि बहुत भ्रष्ट है। वो ग्राम खजुरी में उसका आश्रम है, और वहाँ पत्थर पे साफ साफ लिखा है सत्य गोविंद बुला पंथ संत ब्रह्मा बाबा आश्रम। लेकिन वह अपने आप को बनारस से मिलकर के विवेकदास से फर्जी दस्तावेज तैयार करवा कर, अपने आप को फर्जी कबीरपंथी घोषित करवा कर कबीर मठों की संपत्तियों को हड़पना चाहता है और गुंडे लोगों को लेकर के शोषण करना चाहता है। उसी राम प्रसाद दास को, गैरपंथी राम प्रसाद दास को यहाँ के लोगों ने जो है कि मेरे खिलाफ़ खड़ा किया। खड़ा करने के बाद में मेरे खिलाफ़ षड्यंत्र रचते रहे, मुझे डराना चाहा, मारना चाहा, कई बारी मारपीट भी किया गया मेरे साथ। उससे भी जब नहीं हुआ तो मेरे कमरे का ताला तोड़ दिया गया, सामान सब लूट लिया गया, जिसकी शिकायतें मैंने जो है कि लगातार 2021 से करते आ रहा हूँ। 156(3) भी किया, लेकिन प्रशासन और अधिकारीगणों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में फिर मेरे कमरे का ताला तोड़ करके सारा सामान लूट लिया गया। मैंने शिकायत किया। उसके बाद पिछले वर्ष जो है 2023 में भी ऐसे ही किया गया। उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर 2024 में जो है मेरे साथ जब मारपीट किया गया, मेरी हालत बहुत गंभीर थी। उस प्रकरण में जो है कि एसओ को लोगों ने खरीद लिया था। एसओ कार्रवाई नहीं करना चाह रहा था। मैंने फिर खलीलाबाद एसपी कार्यालय पर जा कर के गुहार लगाया और मीडिया से मिल कर के अपनी बात को रखा। जब मीडिया आगे आई तो एसपी साहब के द्वारा आदेश हुआ, और आदेश होने के बाद में राम प्रसाद दास और उसके अन्य सहयोगियों के खिलाफ कम धाराएं लगाई गई और कम लोगों का नाम अंकित किया गया उस एफआईआर में। एफआईआर नंबर 313 है। उसके बाद वह भाग गया, कोई एक्टिविटी नहीं करता रहा। लेकिन फिर इधर उसने बीच में ग्राम प्रधान आदि से मिल कर के ज़बरदस्ती मठ की ज़मीन में, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं है नक्शे में, वहाँ पर रोड खुदवा दिया। रोड खुदवाने के समय मैं 22 सितंबर को यहाँ पर आया जब, तो वीडियो मैं जब बना रहा था तो सब लोग भाग गए, और राजमन यादव जो है कि वहाँ पर थे, और वो चारपाई से उठ कर के दीवार की तरफ भाग गए। उसके बाद में जो है कि लोग मेरे साथ मारापीटी किए, मेरा गाड़ी छीनने का प्रयास किया। मैंने उस समय भी कंप्लेन दिया था।
ट्विटर अकाउंट पर भी मैंने अपने शेयर किया था सारी बातों को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसी कारणों से जो है कि इन अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ने का कारण है कि अधिकारियों की लापरवाही। दूसरी चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं सच को सच कहने वाला व्यक्ति हूँ। इस कारण से यहाँ पर सब ग्रुप बना करके मठ की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। जिन लोगों का कबीर साहब के सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है, वह लोग इस पर हावी हो करके केवल इसकी ज़मीनों को फ्री में जोतना और बोना चाहते हैं। यहाँ पर लगे हुए पेड़ों को काट करके लूट ले जाना चाहते हैं। इसी प्रकार 2022 में भी नहर के उस पार में 3 पेड़ जो है महुआ का लोगों ने ज़बरदस्ती काट लिया, जिसकी शिकायत भी मैंने किया था, लेकिन उस पर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया, क्योंकि पुलिस जो है कि पहले से रुपया खा लेती है, इसलिए ऐसे प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं करती है। आज जब मैंने उस जेसीबी से खोदे हुए रोड का विरोध किया और वीडियो मेरे पास था, तो उस पर गांव के लोगों को इकट्ठा कर करके जेसीबी के निशानों को मिटा दिया गया फावड़े से। उसके बाद लोगों को खड़ा करके वहाँ पर मनरेगा से कार्य किया गया, ऐसा दर्शाया गया पूरा। उसके बाद में